नूर खान बेस पे जितने भी अमेरिकी तैयारे इब्तिदा में आते जाते थे, अब मालूम नहीं होता था कि उनके पास कार्गो क्या है, उन जहाज़ों में है क्या। नूर खान बेस उन्हीं का हो गया है, मुकम्मल तौर पे उनकी निगरानी में है। अमेरिका के कंट्रोल में नूर खान एयर बेस है और अमेरिका बीच में इसीलिए आ गया, वरना हम तो जज्बे वाली कौम है, हम तो रुकते नहीं। F-16 के हम लोग इसलिए खिलाफ हैं कि उसको स्टार्टअप से रोक दिया सकता है। अमेरिका जो है उसको जीपीएस से उसको टर्न ऑफ कर सकता है। हमें चाहिए कि जल्द अज जल्द इन जहाज़ों को बेच दें किसी और को। पाकिस्तान पैदा हुआ था वायलेंस के अंदर। पाकिस्तान वाज बोर्न इन वायलेंस। जब कलकत्ता की किलिंग हुई थी 1940, इसे ग्रेट कलकत्ता किलिंग कहते हैं, और कहते हैं 1946 में पाकिस्तान पैदा हुआ था एंड 1971 में पाकिस्तान फौत हो गया था। इस बार भारत प्रचंड मोड में था कि कहां तक ले जाएगा, चल कहां तक चलेगा, कितने देर, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, न्यूक्लियर आजा, और कोई धमकी, एनीथिंग मोर। हम जहां जहां मार रहे थे उसके पड़ोस में न्यूक्लियर बेसिस थे। ऑप सिंदूर वो एक टर्निंग पॉइंट है जिसने ग्लोबल मिलिट्री डॉक्ट्रिन को चेंज किया है, जिसने भारत को एज अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट बना के खड़ा किया है। इंडिया की इकोनॉमी बेहतर हो गई है, इंडिया की ग्लोबल अलायंसेस बेहतर है, इंडिया की स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस ज्यादा है, इंडिया ने के पास पैसा है, असला ले लिया, तैयारी कर रही। और भाई हमें तो इस कॉन्फ्लिक्ट में पता चला, भैया आंखें खुल गई, हालात कितने नाजुक है। 600 करोड़ से आप 24,000 करोड़ की तरफ देख रहे हैं और 15,000 करोड़ का तो सिर्फ इजराइल जो है वो आपके दरवाजे के ऊपर ऑर्डर लेके खड़ा हुआ है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इट्स एयर डिफेंस। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट द्वारा, और ये खुलासा से साफ पता चलता है कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई के पीछे किसका हाथ था और कौन कौन सा देश थे जो अपने बेस बदल करके पाकिस्तान के पीछे खड़े थे। जहां पर जर्नलिस्ट कहते हैं कि भारत ने जो नूर खान बेस पर अटैक किया था वो नूर खान बेस अमेरिका द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। इसलिए जब भारत ने पाकिस्तान के एयर बेसिस पर अटैक करना शुरू करने लगा तो पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका भी घुटनों पर आ गया और भारत से इस लड़ाई को जल्द से जल्द रोकने की मांग करने लगा, क्योंकि अगर भारत इस तरह से जंग को जारी रखता और पाकिस्तान के एयर बेसिस को और तबाह करने लगता तो पाकिस्तान तो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता, लेकिन अमेरिका को भी एक बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस बार इंडिया सारे आर्सेनल लेके तैयार था। इंडिया गुड नाइट पाकिस्तान बोलने आया था। आप 36 वॉरशिप बिना एक बॉम्ब ड्रॉप किए हुए, एक मिसाइल ड्रॉप किए हुए, आप सिर्फ दे नो, वो आपने देखा वाइस एडमिरल प्रमोद का, दे न्यू व्हाट वी आर गोना डू। तो आप यहां पे नाम देखिए, नूर खान मोस्ट स्ट्रेटेजिक एयर बेसिस, नूर खान एयर बेस, चकलाला एयर बेस इसे बोलते हैं, या फिर आप रावलपिंडी एयर बेस बोल दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो 3 एयर बेसिस थे, नूर खान, मुरीद, रफीकी। और इसका रीजन क्या होता है कि आपके सबसे बड़े एयर एसेट्स हैं, आपका लॉजिस्टिक सेंटर है, आपके सप्लाईज आते हैं, आपके ग्लोबल कोऑर्डिनेशंस जितने होते हैं, मिलिट्री सप्लाईज होते हैं, वो यहां से आते हैं। और ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, वी शुड गो फॉर द किल, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह टोल्ड हिज टीम एज इंडिया प्रिपेयर्ड फॉर हिज ऑडेशियस स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान नूर खान एयर बेस। तो नूर खान एयर बेस वाज अ ऑडेशियस स्ट्राइक, अग्रीड, बट नूर खान एयर बेस अमेरिका कंट्रोल करता है, इसलिए अमेरिका बीच में आया, ये झूठ है, ये झूठ है। क्लियर सैटेलाइट पिक्स शोज एक्सटेंसिव डैमेज। तो ये स्ट्राइक्स माइनर स्ट्राइक्स नहीं थी नूर खान पे, दे वर एक्सटेंसिव स्ट्राइक्स। स्पेसिफाइड मैक्सार ने इसके ऊपर फिर से अपने इमेजेस निकाले और डेमियन साइमन ने अलग से इसे वेरीफाई किया, तो इंडिपेंडेंट है। अब ध्यान से देखिए, ये है द वीक, तारीख है 11, ये 9 की रात को मैंने आपको बताया था इंडियन नेवी अलग मोड में है, हमारा मिसाइल कमांड अलग मोड में है। दिल्ली के ऊपर इन्होंने एक मिसाइल डाल दिया था सिरसा में, जो इंटरसेप्ट हुआ था। एस्केलेटरी लैडर, इस बार भारत एस्केलेटरी लैडर से डर ही नहीं रहा था। इस बार भारत प्रचंड मोड में था कि कहां तक ले जाएगा, चल कहां तक चलेगा, कितने देर, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, न्यूक्लियर आजा, और कोई धमकी, एनीथिंग मोर। हम जहां जहां मार रहे थे उसके पड़ोस में न्यूक्लियर बेसिस थे, न्यूक्लियर स्टोरेज साइट्स थे, उसके पास न्यूक्लियर पावर प्लांट थे। हम जहां मार रहे थे हम बहुत सोच के मार रहे थे, हम एक वार्निंग दे रहे थे कि इसके आगे थोड़ा लेफ्ट राइट भाई 3-4 मीटर इधर हुआ, 3-4 किलोमीटर उधर हो जाएगा। यहां से हमने ट्रेजेक्टरी 3 मीटर टेढ़ी कर दी, 3 डिग्री
चेंज कर दिया, आपका पूरी ट्रेजेक्टरी चेंज हो जाएगी, 1.5 डिग्री में कुछ और ही काम हो जाए। ऑप सिंदूर वो एक टर्निंग पॉइंट है इस रीसेंट हिस्ट्री के अंदर जो दर्ज होगा, जिसने ग्लोबल मिलिट्री डॉक्ट्रिन को चेंज किया है, जिसने भारत को एज अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट बना के खड़ा किया है। 600 करोड़ से आप 24,000 करोड़ की तरफ देख रहे हैं, और 15,000 करोड़ का तो सिर्फ इजराइल जो है वो आपके दरवाजे के ऊपर ऑर्डर लेके खड़ा हुआ है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इट्स एयर डिफेंस। सो हमारा आकाश तीर है, हमारे जो ब्रह्मोस है। सो ये सिर्फ ये नहीं है, और मैं आपको बता दूं कि 40,000 ड्रोन्स का जो ऑर्डर है वो ऑलरेडी प्लेस हो गया है। सो देखिए, इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री जो है दैट इज प्रूविंग टू बी अ सक्सेसफुली क्या बोलेंगे, टेस्टेड वॉर मशीन। क्या होता है कि जैसे आपके HQ-9 है या आपके PL-15 है या ये जितनी भी आपकी चाइनीज इक्विपमेंट है, ये दिखने में पटाखे बड़े सुंदर लगते हैं, इनको रंग भी बड़े अपने हिसाब से कभी सफेद कभी हरा कर देते हैं ये, बट सच्चाई ये दे डोंट वर्क। एंड ऑप सिंदूर के बाद जो मिलिट्री माइट इंडिया की निकल के बाहर आई है, उस मिलिट्री माइट के अंदर ये आप मान के चलिए कि जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस हैं ग्लोबली, दे हैव बीन चैलेंज्ड। चाइना और यूएस ये दो बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर्स हैं दुनिया के, और इनके ना साथ साथ एक मैसेजिंग और हुई है, आप देखेंगे कि जो एक पीस डील होनी थी रशिया यूक्रेन के बीच में, उससे ठीक पहले यूक्रेन ने जो है वो रशिया के अंदर जाके एक ऑपरेशन किया है, और उसके ऊपर CIA, इट्स रिटन ऑल ओवर इट, पूरे के ऊपर CIA लिखा हुआ है। सो दैट इज वन। आज दूसरा इवेंट है जिसमें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि हम अपनी आर्म फोर्सेस को वॉर रेडीनेस में लेके आ रही है। देखिए, इवेंट रशिया और यूक्रेन के बीच में हो रहा है, और वॉर रेडी कौन हो रहा है? यूके। सो इन्होंने ये भी कहा है कि ब्रिटिश हिस्ट्री में आज तक का सबसे बड़ा जो सैलरी इंक्रीमेंट है हम अपने आर्म फोर्सेस को दे रहे हैं। सो दिस इज डिक्लेयर्ड टुडे। तो आप इसको जैसे मर्जी देख लीजिए, ग्लोबल मैसेजिंग जो है एक वो बहुत लंबे समय से चल रही है, और उसको पढ़ने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं वो कभी से पढ़ रहे थे, और जिन लोगों को नहीं इस बात का ज्ञात था, और ये अब खुल के सामने आ गया है। जिस तरीके से ये डेफिनेट है कि जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऑप सिंदूर चल रहा था, तो उसको हैंडल और उसको मैनेज ग्राउंड के ऊपर चाइनीज भी कर रहे थे। दे वर आल्सो गिविंग पाकिस्तान रियल टाइम इंफॉर्मेशन, और जो उनके इक्विपमेंट है उनको ऑपरेट करने के लिए, उनकी बैटरीज को ऑपरेट करने के लिए चाइनीज भी बैठे हुए थे।